साथियों, इंदौर की रहने वाली सोनम के द्वारा जो उसके पति की हत्या मेघालय में ले जाके की गई, उसकी इतनी चर्चा रही कि पूरे देश का मीडिया कई कई दिनों तक एक ही विषय को लेकर चर्चा करता रहा। अब इस विषय में ध्यान दीजिए कि देश में बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी बातें हैं। मैं मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा कि मान लिया कि एक दुर्घटना हो गई जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन देश की सारी समस्याओं को भूलकर केवल एक हत्याकांड की चर्चा करते रहना ठीक नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि भविष्य में इस प्रकार की इतनी लंबी बातें केवल एक ही विषय पर करने से देश के विकास के कामों में जो फोकस होना चाहिए वो टूटता है। तो ऐसा न करना ठीक नहीं है। दूसरा एक और बात कि जिस प्रकार से ये हत्याकांड हुआ वो कहीं न कहीं इशारा करता है कि हमारे समाज में जो देर में शादी करने का रिवाज चल गया है, कि वो सोनम लड़की लगभग 25 साल की है और उसके पहले उसकी दोस्ती अपने ऑफिस के किसी कर्मचारी से हो गई है। ये स्थिति इसीलिए पैदा हो गई कि माँ बाप और परिवार के लोग उसको समय से, यानी कि जब 18 साल की हो गई लड़की, अगर उसकी शादी कहीं तय कर देते, भले शादी न करते, कहीं एंगेजमेंट कर देते, तो वो उसका ध्यान दूसरे व्यक्ति से न जाता और ये हत्याकांड न होता। यानी कि लेट जो मैरिज हो रही हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है इस प्रकार के विग्रह का, कि पहले प्रेम प्रसंग हो जाता है, फिर बाद में दूसरी जगह शादी होने की बात आती है, फिर लड़ाई होती है। तो मेरा निवेदन है कि कोई भी आदमी अपने लड़के या लड़की की शादी जैसे ही वो वयस्क हो जाए न शादी करे तो कहीं तय कर दें, एंगेजमेंट कर दें, ताकि इस प्रकार के हत्याकांड न हो सके। इसके पहले आपने सुना होगा कि मेरठ में भी एक मुस्कान नाम की लेडी के द्वारा जो उसके पति की हत्या की गई। तो अपने यहाँ शादी में अगर पति और पत्नी के बीच संबंध नहीं ठीक रह जाते, लड़ाई हो जाती है, तो वो फिर भी उनको तलाक नहीं मिल पाता। उनको लगता है कि हम शांति से अलग नहीं हो सकते। तो जहाँ कहीं इस प्रकार की बातें हो, इससे बेहतर होगा कि पति अपनी पत्नी को मारे या पत्नी अपने पति को मारे। इससे बेहतर होगा कि समय से उनको तलाक मिल जाए, ताकि अलग अलग खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकें। तीसरा पहलू इसमें यह भी है कि माँ बाप अपनी लड़की या लड़के की खुशी का ध्यान न कर करके वो खुद अपने परिवार की इच्छा आकांक्षा के अनुरूप शादी करना चाहते हैं, और बाद में वो समस्या झेलना पड़ता है लड़के या लड़की को। तो माँ बाप का फर्ज है कि वो लड़की या लड़के की भावना के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप शादी करें, ताकि इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं बाद में ना हो। अगर जरूरत पड़े, इस पर समाज में बहस होनी चाहिए कि क्या एक कानून ऐसा बन जाना चाहिए जो समय से लड़कियों की, लड़कों की शादियां करा दें, तो बहुत से जो सेक्स से संबंधित अपराध होते हैं, यौन अपराध, वो होने से बच जाएंगे। और जो चर्चा अनावश्यक इतने दिन तक चलती है ऐसे विषयों पर, जिससे विकास का काम रुकता है, तो वो भी नहीं होगा। अब बची बात लड़कियों को, लड़कों को जो यंग एज के हैं, उनसे मेरा निवेदन है, उनको सलाह है कि आप अपने परिवार, माता पिता, घर के लोगों, सबको विश्वास में ले करके पहले से खुलकर बताओ। अगर बताओगे नहीं और टकराव होगा तो वो ना आपके हित में है, ना आपके परिवार के हित में है। इसलिए अपने परिवार को विश्वास में रखकर शादी ब्याह का निर्णय करो, क्योंकि आप अकेले व्यक्ति नहीं होते हैं, परिवार से जुड़े होते हैं, और आपके निर्णय में बहुत से पारिवारिक लोगों की भी भावनाएं निहित होती हैं। तो सोच समझ कर किसी से प्यार मोहब्बत की बात करो, और ये देख लो कि हाँ, अगर सब लोग इसको जानेंगे तो इसमें
कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। इसी तरह मैं न्यायपालिका के लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार के विवाद आते हैं तो उनको लंबा लटकाने के बजाय जल्दी से जल्दी उनमें निर्णय कर दें, निस्तारण कर दें, ताकि झगड़ा झंझट ना हो, अपराध ना हो। और इसमें जितने देश के संचालक हैं, प्रबंधक हैं, MP MLA हैं, संसद है, विधानसभा है, उनका भी कर्तव्य है कि अपनी विधानसभा या संसद में इस पर चर्चा करके एक ऐसा कानून बनाएं जिसके द्वारा इस प्रकार के अपराध खत्म हो सके, उन पर नियंत्रण लाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।